परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 63 पद संख्या 2 में पवित्र वचन कहता है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। आइए प्यारे विश्वासियों, हम ईश्वर की स्तुति करते हुए पूरी शक्ति से कहें हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी ने हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूरे दिन भागते हैं, दौड़ते हैं। आइए इस आराधना की शुरुआत करने से पहले हम इस बात पर मनन चिंतन करें, क्या हमारे कार्य जिसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, हर दिन जिन चीज़ों पर हम भागते हैं, दौड़ते हैं, क्या वो प्रभु को महिमान्वित करता है? क्या हमारे जीवन के लक्ष्य सिर्फ सांसारिक बातों पर निर्भर करते हैं? क्या हमने हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ संसार की बातों को और संसार की चीज़ों को पाना बनाया है? आइए प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन संत यूहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में आज हम सबसे कहता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है हम इस संसार में सब कुछ पालें, इस संसार की समस्त धन संपत्ति एकत्रित कर लें, हमारे पास एक ऊंचा पद हो, हमारे पास कई सारे लोग हमारे नीचे काम करने वाले हों, परंतु यदि हम प्रभु से अलग रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन कभी भी फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार वचन हमें बताता है कि मनुष्य के पास ईश्वर को देने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर हम संसार की सभी चीज़ों को भी पाले परंतु अपनी आत्मा को ही खो दें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस आराधना में हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। हमारी सभी इच्छाओं को, हमारे सभी कार्यों को हम प्रभु को समर्पित करते हुए आइए सुंदर गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करें। मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। हाँ प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तो है, जीवन का मकसद है प्रभु, मेरे जीने का कारण तो है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तो पूरे हृदय से गाते जाएं। मेरे जीने का कारण तो है, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हो सकता है हमने अभी तक हमारे जीवन का मकसद सांसारिक बातों को माना हो, परंतु पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि आज तक हमारे जीवन का सेंटर ये संसार था तो आइए हम अपने जीवन का सेंटर प्रभु को बना लें। हमारा जीवन यदि प्रभु के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो हमारा जीवन ना केवल प्रभु को महिमा प्रदान करेगा बल्कि फल उत्पन्न करेगा।
पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ में आगे कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराधों को धो डालता है, मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। हाँ प्यारे विश्वासियों, ये समय है एक नई शुरुआत करने का। यदि आज तक हम संसार के पीछे जाते थे, तो आइए हम प्रभु के पीछे जाएं और फिर एक बार इस गीत को गाते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरे जीवन का कारण और मेरे जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ तू है प्रभु। पिछला सब भूल गए, यस लॉर्ड, मैं आगे दौड़ा तेरे पीछे आता हूँ प्रभु। जो मेरे लिए धन था, सभी चीजों को मैं त्यागता हूँ, उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। उपस्थिति ही हमारा पुरस्कार है। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। तेरी ओर बढ़ना दौड़ा मैं जाऊं, जीसस, मैं जीऊं या सिर्फ तेरे लिए करना चाहता हूँ प्रभु। वो तेरे लिए और मेरा मृत्यु भी प्रभु तुझे मेहमान मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे अपने आप को जीवन आपको हाथों का में देता हूँ। मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 94 पद संख्या 17 में हम देखते हैं, यदि प्रभु ने मेरी सहायता नहीं की होती तो अधोलोक मेरा निवास स्थान बन गया होता। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में ऐसे कई सारे समय पर प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया है और हम इस समय में आइए प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ने कहीं पर भी अपनी कृपा की कमी नहीं छोड़ी। उसने हमें अपनी कृपा से परिपूर्ण कर दिया। आइए उसे उसके लिए धन्यवाद दें और उससे कहें कि प्रभु, जिस प्रकार तू हम पे निरंतर कृपा करता आया है प्रभु, हम आप पर निर्भर हैं, हम पर उसी प्रकार आगे भी कृपा करते रहना। आइए प्यारे विश्वासियों, पूरे हृदय से इस गीत को गाते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे चुना उसकी ओर मैं बढ़ता हूँ, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर जीसस, खींचा मैं जाऊं। धन्यवाद प्रभु। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। जीसस, मैं जीऊं या प्यारे विश्वासियों, हम पूरी शक्ति के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करें, उससे धन्यवाद, उसकी समस्त कृपा वरदानों के लिए उसे धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, हालेलुया।
तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 20 पद संज्ञा 27 से लेकर 40 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7वां भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते और स्त्री विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उनके लिए सभी जीवित है। इस पर कुछ शास्त्री ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सुसमाचार में सदूकी लोग प्रभु के पास आते हैं। बड़ी चालाकी के सामने उनके सामने एक विचित्र सवाल रख देते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि सदूकी लोग जो है पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। शास्त्री और सादुकी, शास्त्री लोग विश्वास करते थे, लेकिन सादुकी जो है वे मरणोपरांत जीवन पर विश्वास नहीं करते थे। 2000 वर्ष पूर्व भी ऐसे लोग हुआ करते थे जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। एक अलग से पंथ उन्हें माना जाता था। इतना ही नहीं, अगर बाइबल के और भी पीछे जाए, वेस्टर्न लिटरेचर जो है उसे भी यही माना जाता है, उसका लेखक जो है वे भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जैसे आज के समय पर कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, वैसे ही उस समय भी काफी लोग ऐसे विश्वास पर अटूट थे जो पुनरुत्थान इंसान का नहीं होता है। तो ये जो विश्वास और विश्वास के से जुड़ी बातें हर समय लगभग हमें एक प्रकार को दिखाई देता है। कुछ लोग विश्वास करते हैं और कम से कम कुछ लोग जो मान्यता है उसको नहीं मानते हैं। खैर, ये हमारा सवाल नहीं है। प्रभु के सामने वह एक सवाल करते हैं और यह बड़ा विचित्र सवाल भी है, जो वहां चल रही एक प्रथा पर आधारित था कि अगर कोई स्त्री को विवाह करे और वह पुरुष की मृत्यु हो जाए, तो अगर वह निस्संतान मरता है तो उसकी पत्नी उसके भाई को ब्याह करती है। ऐसे 7 भाई थे, 7 की मृत्यु हुई और वे सब निस्संतान मर गए। तो इसलिए सदूकी उनके सामने आकर पूछते हैं कि पुनरुत्थान के बाद गुरुजी बताइए, यह किसकी पत्नी होगी?
हालांकि वे 7 की पत्नी तो रह चुकी है। प्रभु बड़े ही अच्छी तरह से हमें समझाते हैं, जो रिश्ते होते हैं इस भूमि तक सीमित होती है, इसके आगे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर वह पत्नी नहीं है तो वह बेटी भी नहीं है, वह मां भी नहीं होगी। रिश्ते जो है इस भूमि तक सीमित है, और इस भूमि के आगे जो है इन तमाम रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। हालांकि मैं इन बातों को बड़े आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता, मैं बस इतना ही कह सकता हूं जो प्रभु ने हमारे सामने रखे हैं। प्रभु ने हमारे सामने यही बात को रखे हैं कि वह किसी का भी पत्नी नहीं कहलाई जाएगी। अगर वह किसी का भी पत्नी नहीं है तो वह बेटी भी नहीं है और मां भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है या लॉजिक इससे जो निकलता है वह यह है कि रिश्ते इस भूमि तक सीमित है। भूमि के बाद, मृत्यु के बाद हम और प्रभु, शायद यही एकमात्र रिश्ता बच जाता है। मैं बड़े ही आधिकारिक तौर पर या पूरे क्या कहते हैं प्रमाण के साथ बातें आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मैंने ना तो ये देखा है ना तो ये अनुभव किया है। लेकिन प्रभु की बातों को अगर हम लिए जाए तो यही बात हमारे सामने आती है। तो प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी आगे कहने से पहले फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, हम सब के जो रिश्ते हैं ये इस जीवन तक सीमित है। यह रिश्ता हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि हमें जीवन है। अगर जीवन नहीं होता तो रिश्ते नहीं होते। मृत्यु के बाद जो शरीर रखा जाता है इसे कभी हमारे रिश्ते के अनुरूप नहीं देखा जा सकता है। प्यारे भाई और बहनों, रिश्ता जो है इस जीवन तक सीमित है। रिश्ता जो निभाना है इस जीवन तक निभाना है। बाकी सब बातें कहने को सिर्फ होता है। अगर हमें किसी से प्यार करना है, किसी से हमें क्षमा मांगनी है, किसी के साथ और भी मधुर तरीके से हमें पेश आना हो, किसी को हमें कुछ देना हो, ये सब इस जीवन तक सीमित है। मृत्यु के बाद कुछ भी संभव नहीं है। एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि हमारी मृत्यु कब होगी इसकी भी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम अंतिम दिनों के बारे में सुन रहे हैं। पवित्र वचन में इनके बारंबार जिक्र होता है। नवंबर महीने, दिसंबर महीने में हम विशेष रूप से अंतिम दिनों के बारे में मनन करते हैं। खैर, मैं हर समय कहने का एक बात है मेरी कि वो यह है कि भले अंतिम दिन आज ना आ जाए, कल ना आ जाए, लेकिन हमारी मृत्यु जरूर होने वाली है। तो इसलिए जो रिश्ते निभाना हो वो इस समय ही निभाए, इस जीवन में भी निभाए। दूसरा निष्कर्ष यह है कि चूंकि हम इतना तक हमारा जीवन आगे बढ़ पाएंगे इसकी कोई कल्पना हमारे पास नहीं है। जो निभाना है अभी निभाए, कल के लिए कुछ भी ना रखे, क्योंकि हमारे रिश्ते इस जीवन तक सीमित है और इस जीवन की कितना तक हमारी लंबाई है उसकी हमारी कोई कल्पना नहीं है। तो प्यारे भाई और बहनों, दोहराना चाहूंगा, आपको आपके जीवन में किसी के साथ में भी रिश्ते निभाना हो तो कल के लिए वो न टाले, आज ही रिश्तों को निभाए। आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती
है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्यारे भाई और बहन, प्रभु ईसा मसीह का लहू बड़ा कीमती है। वह मूल्यवान है, वह पवित्र है, वह शुद्ध करता है। संत योहन स्वयं अपने पहले पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 7 में कहते हैं, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईसा मसीह का रक्त हमारे पापों को धो डालता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 22 में वचन में हम पढ़ते हैं, संहिता के अनुसार प्राय और रक्त के द्वारा ही सब कुछ शुद्ध किया जाता है। वही प्रभु 2000 साल पहले उस कलवारी के पहाड़ पर हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए प्रार्थना किया। ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए हमारे लिए उसने लहू बहाया। आज वही लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। आइए उस लहू के शक्ति सामर्थ्य को लेकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, कहें प्रभु से, हे प्रभु यीशु, अपने पावन लहू से मुझे धो दे और अब मुझे चंगा कर दे और अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से मुझे भर दे। हे प्रभु यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी, ईसाया नबी कहते हैं उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु तेरे पवित्र घावों में हम समर्पित करते हैं और तेरे लहू की शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। रंजन मिंज को अर्पित करते हुए उस परिवार में प्रभु तेरी आशीष आने के लिए, उस परिवार के अपने दिव्य लहू का संरक्षण देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। शिव कुमार चौधरी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार में, उस घर में तेरी विशेष आशीष और अनुग्रह बनी रहने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। कर्ज के बंधन से उसे छुटकारा मिलने के लिए, उसके जीवन में, उसके घर में जितने भी प्रकार के बंधने हैं, यीशु नाजरी तेरे पावन लहू के द्वारा सारे बंधन टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रिचर्ड को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसे दिल का दौरा पड़ा है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके दुखद परिवार को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार के सभी सदस्यों को हर प्रकार के दुख, दर्द, पीड़ा, संकट को स्वीकार करने के लिए, उसे सहन करने की कृपा मिल जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विकास लकड़ा को अर्पित करते हुए, उसकी परीक्षा में तू उसे सफलता प्रदान कर प्रभु जी। उसने जो योजना बनाया उस योजना में तेरी महिमा प्रकट कर प्रभु जी। और जितने भी भाई बहनें परीक्षा लिखने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों की योजनाओं में, उनके कार्यों में तुझे बुलाते हैं प्रभु। तू उन्हें सफलता प्रदान कर, तभी वो सफलता प्राप्त करेंगे। तू उनका उद्धार कर, तभी उनका उद्धार होगा। इसलिए उनके उद्धार के लिए, उनकी सफलता के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम कहते हैं हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया
तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 12 से हम पढ़ते हैं, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को, अपना रक्त बहाते हुए हमारा लिए उद्धार प्राप्त किया, हमारे लिए मुक्ति प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोरों की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़काता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर ईसा मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत पिता की आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में अर्पित किया है, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर के सेवा के योग्य बनाएगा। वचन कहता है ईसा मसीह का शरीर एक ही बार बलि चढ़ाया जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु ईसा मसीह के एक बार बलि चढ़ाने के द्वारा, एक बार लहू बहाने के कारण हम शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। वही वो लहू हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में छिड़का गया है। उस लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है प्यारे भाई और बहनों, और उसके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। हमारे जीवन के, हमारे घर के, परिवार के बंधन टूटते हैं, शैतानिक बंधन टूटते हैं। इसलिए आइए मन ही मन दोहराए, हे प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू से मुझे धो दे, मेरे रोगों को चंगा कर दे, मेरे इस बेटे को, मेरी इस बेटी को, मेरे इस पति को, पत्नी को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे, चंगाई दे, छुटकारा दे। इसीलिए आइए वचन को दोहराते, इस प्रार्थना को दोहराते, हम अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं वनीता फिलिप को अर्पित करते हुए, न्यूरो टीबी से पीड़ित है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके शरीर के रक्त को प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा धो दे, उसके न्यूरो को धो दे, उसके शरीर में जो टीबी की रोग है उसको अपने पावन लहू से धोकर उसे चंगा कर दे। हम प्रार्थना करते हैं स्टेफन जोसेफ को अर्पित करते हुए, उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी प्रिया कुमारी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसकी नौकरी में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, अड़चने हैं, मुसीबतें हैं, उन सभी को अपने पावन लहू से धोकर शुद्ध करते हुए उसे सफलता प्रदान कर, उसकी नौकरी में उसे आशीष दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। फ्लोरिसिया खेस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, यूक्रिस्ती की यीशु अपने पवित्र लहू से उसके किडनी को धो दे, उसके लिवर को धो दे, उसके शरीर में जो पीलिया का रोग है अपने लहू से उस पीलिया रोग को धो दे, और प्रभु उसके शरीर के सारे रोगों को धो दे। जितने भी रोगी भाई बहन इस समय तेरे साथ जुड़े हैं इस नित्य आराधना के द्वारा, उसको धो दे। राफेल खेस को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्यारे यीशु अपने पवित्र लहू से उसकी मिर्गी के रोग को धो दे। जितने भी भाई बहन इस समय हॉस्पिटल में के बिस्तर में लेटे हैं और इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्यारे प्रभु जी वेदना में है, कराह रहे हैं, पीड़ा में है प्रभु जी, जोड़ों के दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द और आंखों के दर्द, बैक पेन, जो जितने भी प्रकार के दर्द हैं उन सभी भाई बहनों के शरीर के रोगों को और दर्दों को अपने अभी और इसी वक्त अपने पावन लहू से धोकर उन्हें चंगा कर दे प्रभु जी। और इस समय उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो आत्मदर्शन को आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सहायता करते हैं, उनके जीवन में, घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, व्यवसाय में, नौकरी में, खेती बाड़ी में अपने पावन लहू का छिड़काव देते हुए उन्हें शांति सुरक्षा प्रदान करे। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए इस आशीष के दौरान हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु।
प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है।